आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर कोई शख्स किसी मालिक से कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेता है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो मकान है या कोई भी और प्रॉपर्टी है, वो किराए पर लेता है, तो क्या अगर वो ड्यूरिंग द टेनेंसी पीरियड उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेता है, कोई बयाना पे कर देता है, लेकिन मालिक बयाना लेने के बावजूद प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करता, या अगर मालिक एजेक्टमेंट पिटीशन बेदखली दायर करता है और टेनेंट बेदखली से बचने के लिए कोई फेक सेल एग्रीमेंट बना लेता है, तो क्या उसकी बेस पर बेदखली खारिज हो सकती है? कानून इस बारे में क्या कहता है? अक्सर देखने में ये आता है कि जब कोई किराएदार हमारे पास आता है और मालिक ने उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकालने के लिए अदालत में एजेक्टमेंट पिटीशन दायर की हो और वो जवाब देने के लिए हमारे पास आता है कि अब हमने अपीयर होना है और इसमें जवाब देना है, तो सबसे पहला जो अक्सर लोगों का हमें मशवरा होता है वो ये होता है कि आप कोई सेल एग्रीमेंट बना लें और कहें कि ये प्रॉपर्टी हमने ख़रीदी है, ताकि उस सेल एग्रीमेंट की बेस पर हम कोई सिविल लिटिगेशन स्टार्ट कर दें और हमें यहाँ से निकलना ना पड़े। ये स्पेशली उन प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है जहाँ कमर्शियल कोई एरिया हो। एक शख्स अगर किसी अच्छी जगह पर अगर उसने शॉप ली हुई है और मालिक उसको निकालना चाहता है, तो अब उस किराएदार की, उस टेनेंट की ये कोशिश होती है कि वो यहाँ से ना निकले, क्योंकि उसका वहाँ पर बिजनेस सेटल हो चुका होता है, उसकी जान पहचान बन चुकी होती है। लेकिन अक्सर मालिक भी ऐसे करते हैं कि जब कोई ऐसी दुकान जो अच्छी जगह पर हो, जिसका अच्छा नाम बन चुका हो, तो वो उसको, जो वहाँ किराएदार होता है, उसको निकाल के खुद वहाँ पर बिजनेस करने लगते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी जगह से आपको निकाला जा रहा है तो वो आप किस तरीके से बच सकते हैं? तो जो किराएदार होते हैं वो यही हमें मशवरा देते हैं कि आप कोई सेल एग्रीमेंट बनाएं और उसकी बेस पर हमारी सिविल लिटिगेशन स्टार्ट कर दें ताकि ये बेदखली खारिज हो जाए। तो बेसिकली आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा वो यही है कि क्या अगर आप वहाँ किराएदार थे और ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो टेनेंसी पीरियड है, अगर आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली या वैसे ही कोई फेक एग्रीमेंट बना लिया, तो आपकी लीगल पोजीशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं और किसी प्रॉपर्टी में आप एज अ टेनेंट, एज अ किराएदार दाखिल होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर अब किराएदार हैं, आप मालिक नहीं हैं। लेट्स सपोज कि आपने इसी पीरियड के दौरान वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली, ये जेन्युइन बात है। एक तो होता है ना कि आपने फेक सेल एग्रीमेंट बना लिया, ये मैं अभी जो जेन्युइन चीज़ है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि वाकई आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली, एग्रीमेंट करके उस प्रॉपर्टी में दाखिल हुए, उसके बाद बेशक एक दिन के बाद आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली, लेकिन जो आपका पहला एग्रीमेंट है वो रेंट एग्रीमेंट है, उसके बाद जो दूसरा एग्रीमेंट बना वो सेल एग्रीमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एग्रीमेंट है पहले उस पर अमल किया जाएगा, कोर्ट पहले वाले एग्रीमेंट को देखेगी। आपने रेंट एग्रीमेंट भी किया, उसके बाद सेल एग्रीमेंट भी किया, लेकिन मालिक यहाँ पर बदनीयत हो गया, तो उसने आपके खिलाफ बयाना लेने के बावजूद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की और आपके खिलाफ आके एजेक्टमेंट पिटीशन, बेदखली पिटीशन दायर कर दी। तो ऐसी सूरत में अदालत क्या करेगी? अदालत का जो रेंट कंट्रोलर होता है उसका ये काम नहीं होता कि वो डिटरमिन करे कि आप इसमें मालिक हैं या आपने सेल एग्रीमेंट किया है या नहीं।
जो रेंट कंट्रोलर होता है वो सिर्फ एडजस्टमेंट पिटीशन को देखेगा। अगर वो मालिक जो रियल ऑनर है, अगर वो अपना टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो आपको वो प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला एग्रीमेंट रेंट का है। उसके बाद आप जाके सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दें और जो सेल एग्रीमेंट है उसकी बेस पर आप जो दावा दायर करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, अगर सिविल कोर्ट आपके हक में डिग्री पास करती है तो आप थ्रू कोर्ट फिर दोबारा उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने रेंट एग्रीमेंट किया, प्रॉपर्टी में दाखिल हुए और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी पर काबिज हो गए या आपने वो खरीद ली, इसके बावजूद पहले एग्रीमेंट को कोर्ट देखते हुए पहला जो कब्जा आपने लिया था एज अ टेनेंट लिया था तो आपसे कब्जा लेके तो रियल ऑनर को देगी। आप जैसे ही देखते हैं कि ये बेदखली दायर हो गई है तो बेदखली में वो ग्राउंड्स लेकर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप बेहतर है कि फौरन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी साथ दायर कर दें, ताकि जितना टाइम आपकी बेदखली चल रही है तो साथ साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी दावा चलता रहे। और जब बेदखली अगर आपके खिलाफ उसका फैसला हो जाता है, किराएदार को वहां से निकलना पड़ता है, तो किराएदार इतनी देर में उसका जो सिविल केस है वो भी काफ़ी उसकी प्रोसीडिंग चल चुकी होगी। तो वो सिविल कोर्ट से अगर उसके हक में फैसला हो जाता है तो वो सिविल कोर्ट उसको कब्जा लेकर भी देगी। इसी तरीके से कई बार होता है कि मालिक आके हमें ये शिकायत करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैंने किराएदार को दी थी, रेंट एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन किराएदार अब वहाँ पर कोई सेल एग्रीमेंट उसने बना लिया जो कि फेक है, मेरे सिग्नेचर नहीं है, मेरा थंब इंप्रेशन नहीं है, तो अब मैं इसको यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए भी ये बताता चलूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जो किराएदार है वो पहले बतौर टेनेंट वहाँ पर दाखिल हुआ था तो मालिक उसको बेदखली लगा के वहाँ से निकलवा सकता है। अगर किराएदार के पास कोई जेन्युइन सेल एग्रीमेंट है तो वो उसकी बेस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करेगा। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर जेन्युइन एग्रीमेंट नहीं है, आप समझते हैं कि वो झूठा है, तो उस सूरत में भी आप देखें कि वो जैसे ही दावा दायर करे आप वहां पर पेश हो और उस सेल एग्रीमेंट को उसके बेस पर जो दावा दायर किया गया है उसको कंटेस्ट करें, उसको सेल एग्रीमेंट को फेक साबित करें और वो दावा डिसमिस करवाएं। तो किसी भी शख्स को जो कोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि ऐसा नहीं होता कि किसी को ये लाइसेंस दे दिया जाए कि वो अगर वहाँ बतौर टेनेंट आया था तो आके वो मलकियत का दावा कर दे। मलकियत का दावा अगर उसने करना है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा जाके डिग्री करवाए और फिर कब्जा ले, लेकिन पहले वो उस प्रॉपर्टी को खाली करेगा। इस पर काफ़ी जजमेंट्स भी हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो थी इसका बेसिकली मकसद ये था कि चूँकि ये अक्सर मुझे देखने में, मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि लोग ऐसे करते हैं, चाहे मालिक हों, उनको ये परेशानी होती है कि टेनेंट ने फेक एग्रीमेंट बना लिया, या अगर टेनेंट हो तो वो आके हमें कहते हैं कि आप हमें फेक एग्रीमेंट बना के दें। तो ये सब की इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी में एज अ टेनेंट इंटर हुआ है, एज अ टेनेंट उसने उसका पोजेशन लिया है, तो फिर थ्रू एडजस्टमेंट पिटीशन उसको वो पोजेशन रिटर्न करना पड़ेगा रियल ऑनर को। और अगर वो वाकई उस प्रॉपर्टी पर उसने उसको खरीद लिया है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करके दोबारा उसका पोजेशन थ्रू कोर्ट्स ले सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।